सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं और आज हम लोग इंटरनेट के बारे में जानते हैं। इंटरनेट के बारे में जानते हैं और आप सभी लोग बताइएगा। सनी गुप्ता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। मैं देख रहा था कि कितनी देर में आप लोग आओगे और हम लोग आज पढ़ेंगे इंटरनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेट के बारे में। सभी लोग राम राम। शिल्पी गुड मॉर्निंग। सुषमा, गिरिराज, रागनी, अंकुश, श्रवण कुमार, ओमकार प्रजापति, नैन्सी यादव, शिवा, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग, इसलिए मैं नमस्कार बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग, नहीं तो बाद में कोई कहता है यार सर मेरा नाम छूट गया। पर आज का जो टॉपिक है दुनिया का सबसे बिंदास टॉपिक है और आप सभी लोग जानते हैं कि भाई इंटरनेट क्या है। पर मैंने देखो ये गलत बोल दिया कि सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या है, पर आप सभी लोग नहीं जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट हमारे पास चलाना तो आता है, पर अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि इंटरनेट क्या है तो आप जल्दी से बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। व्हाइट हाउस से क्लास ले रहे हैं आज, हाँ शिवा यादव। व्हाइट हाउस, थोड़ा चेहरा भी चमक जाता है ना व्हाइट स्क्रीन से। ब्लैक स्क्रीन में थोड़ा, जब ब्लैक एरिया में रहो ना तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, व्हाइट में रहो थोड़ा चेहरा ज्यादा चमकता है। देखो लाइट आ रही है। अच्छा चलिए जल्दी से बताइए, आ, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, कौन लड़ रहा है भाई? जल्दी से देखिए सभी लोग। सर आपके नहीं, सबके हैं। अंडरस्टैंड। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसकी आवाज आ रही है? यहाँ कौन सी क्लास लाइव होती है? यहाँ कौन सी क्लास लाइव होती है बिना तारों का जाल है? चलिए वो बात की है। वाइड एरिया नेटवर्क किसी ने जवाब दिया। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेट। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? देखिए यहाँ पे कौन जवाब देगा कि इंटरनेट क्या है। जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पर बताएं। जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पर बताएं कि इंटरनेट क्या है। ठीक है, अगर किसी को मालूम है तो इंटरनेट क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं इंटरनेट क्या है। अगर किसी को मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटरनेट इंडिया में चलने वाला कोई नेट है नहीं, ये दुनिया का नेट है और किसी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार काम नहीं करता है। तो चलिए यहीं पे ध्यान देते हैं कि इंटरनेट क्या है। अगर आपको कभी ऐसा आंसर देना है कि इंटरनेट क्या है, तो आपका सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा कि सर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। सबसे बेस्ट, अगर दुनिया का सबसे बेस्ट आंसर ढूंढेंगे तो आप नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ही बोलेंगे, जो सबसे अच्छा रहेगा। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये सबसे अच्छा आंसर रहेगा। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। कनेक्शन ऑफ ऑल वर्ल्ड, ऐसे आंसर नहीं सही रहेंगे। बट यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, सभी लोग बेटा ध्यान से सुने। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क प्लस केवल इंडिया में तो नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। तो पहला आंसर तो हमें ये बेस्ट दिख गया। दूसरा आंसर कौन सा बेस्ट होना चाहिए? तो दूसरा आंसर हो जाएगा कि भाई हमारे पास दूसरा परफेक्ट आंसर और क्या हो सकता है? तो हम बोल सकते हैं ग्लोबल नेटवर्क। क्या बोलेंगे? ग्लोबल नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल नेटवर्क। तीसरा आंसर हो जाएगा कि भाई मैंने क्या बोला कि इंटरनेट इंडिया में थोड़ी ना चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसे? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क। तो बेटा बस इतना ही ध्यान देना है कि हमें क्या आंसर सही लगेगा और सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा सही रहेगा। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इंटरनेट का सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
और जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही परफेक्शन अच्छे से इंटरनेट के क्षेत्र में आ जाएगा। अब बात आती है दुनिया में कि ये इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई? भाई अंग्रेजों के समय में भी अगर हम बात कर लें, तो डलहौजी सिस्टम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिनका मकबरा गाजीपुर में बना हुआ है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही देखा जाए तो जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस के जनक भी माने जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, पर उस समय भी देखा जाए तो टेलीग्राम, चिट्ठी ऐसी चीजें चल रही थीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज अगर देखें तो आप सभी लोगों की एज 22 से 25 साल के बीच में होगी, तो इस क्षेत्र में देखें तो एकदम से क्रांति आ गई। और मैं अगर अपनी एज देख रहा हूँ, तो भाई लगभग लगभग 35 साल के आसपास अगर हम हैं, तो अगर हम देखें तो हमारी एज में तो हमने ये भी देखा कि एक समय इंटरनेट नहीं था। दुनिया में कैसे लोग रिश्तेदार थे, रिलेशन थे, पर एकदम से ये इंटरनेट आया, लोगों की सोच बदली, सारे बिजनेस ऑनलाइन हो गए, लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। वीडियो कॉल जैसी चीज़ें तो केवल सपने में देखी जाती थी, वो सारी चीज़ें अब हमारे पास निकल के सामने आ गई। तो अगर हम इंटरनेट की बात भी करें तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन हुए, लगभग लगभग 30 साल हुए हैं, खासकर इंडिया में इंटरनेट आए हुए 30 साल। तो इंटरनेट बहुत बड़ी जंग नहीं है, बट इंटरनेट ने आज दुनिया में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। वो क्या चेंजेस कर दिए, कैसे चेंजेस हुए, कहाँ से ये चीज़ें आ गई, ठीक है? क्योंकि हम लोग वेदों पुराणों में केवल टेलीपैथी जैसे वर्ड सुनते थे, आने जाने को सुनते थे, कई सारी मूवी में, डरावनी मूवी में बस देखते थे, वीडियो कॉल टाइप से कुछ चीज़ें देखी जाती थी। पर एकदम से ये दुनिया में एक ऐसी चीज़ आ गई जहाँ से चीज़ें बहुत चेंज हो गई। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, दूसरा है ग्लोबल नेटवर्क, तीसरा है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो यहीं से बेटा हम शुरुआत करते हैं कुछ अलग। तो देखिए यहाँ पर बात हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कल लगाए थे, और आज जो क्वेश्चन आंसर बढ़ रहे हैं उसको देखिएगा। बात है यहाँ पर हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ऐसा हिस्सा है जो 1939 में शुरुआत हुई, और 1945 में, जिसको जिसको पढ़ना है आज पढ़ेंगे। कमेंट पे मैं कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 1930-45 ये एक ऐसा समय था, ये एक ऐसा समय था जहां पे हम कीबोर्ड की बात भी करते हैं, जहां पे हम माउस के जनकों की बात करते हैं कि कुछ ना कुछ यहीं के लोग थे। यहीं पे हम लोग यहीं पे हम लोग हैकर शब्दों की भी बात करते हैं। हैकर की भाई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए, तो पहली बार हैकर्स हैकर्स मतलब एक ऐसे प्रोग्रामर की बात करी गई जिसने कैलकुलेशन करी थी कि कितने लोगों की डेथ हुई थी, कितने लोग घायल हुए थे, कौन कितनी उम्र की थी। तो एक डेटा प्रोवाइडर मतलब एक डेटाबेस जैसी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। तो अब यहीं पे चीजें सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ही बन रही थी कि भाई कौन सा कैंडिडेट कहाँ से बिलोंग करता है, कौन कहाँ का रहने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। डेटा प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और आज हम डेटा प्रॉब्लम को ही क्या बोलते हैं, डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी लोग देखते हो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सभी लोगों ने किया है। रेलवे से लेकर लेखपाल की कितनी वैकेंसीज आती हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, और हम लोग बस इंटरनेट चलाते हैं और अपना डेटा तुरंत सर्च कर लेते हैं। पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो इसी प्रोसेस को लेकर देखिएगा, यहाँ पर इसी प्रोसेस को लेकर एक शुरुआत हुई, और शुरुआत करने का श्रेय जाता है क्योंकि कुछ ऐसा जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी जिसको शुरुआत करी 1962 में। एक कैंडिडेट थे जिनका नाम है, देखिए कहानी जैसी सुननी है कि इंटरनेट हमारे पास कैसे आया, इसको कहानी जैसी सुननी है, मैं कोई कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। 1962 में
एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनका नाम था जेसी लिकलाइडर। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, दीक्षा, शिवा, अंकुर, सभी लोग ध्यान देंगे। सोचिए 1962 का एक समय, जेसी लिकलाइडर, बिल्कुल कहानी की तरह सुनिएगा स्टोरी। एक ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कहा कि भाई प्रतिभा, शिवा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम उस समय की बात करें 62 में, कि जेसी लिकलाइडर ने कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना एक डिवाइस से, ध्यान दीजिएगा, डिवाइस मतलब कंप्यूटर जैसा कुछ, दूसरी डिवाइस तक क्या भेजा जाए, क्या भेजा जाए, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे क्या भेजा जाए। तो बात हुई कि यार डेटा भेजा जाए। अब सोचिए, सोचिए डेटा की बात हो रही है, और डेटा क्या है? रॉ फैक्ट। अभी हमने क्या बोला? डेटा क्या है? रॉ फैक्ट। और रॉ फैक्ट में क्या आ सकता है? तो ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट हो सकता है, 0 से 9 तक नंबर हो सकते हैं, और कोई भी सिंबल, मतलब कुछ ऐसा भेजा जाए। अगर मैं 2026, 2 फरवरी चल रही है आज, अगर मैं कहूं कि आज से 10-20 साल बाद कुछ ऐसा आ जाएगा कि हम लोगों को शायद ऐसी डिवाइसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम लोग ब्रेन टू ब्रेन बात कर लेंगे, जैसे पुराने जमाने में ऋषि और साधु लोग बात करते थे, इसको हम टेलीपैथी बोलते हैं। तो आप लोग सोचोगे थोड़ी देर के लिए कि कैसा होगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा दिमाग को भिराएंगे तो सोचिए, उस समय भी तो लोगों ने सोचा होगा, क्योंकि जिस जमाने में टेलीफोन चल रहे थे, लैंडलाइन वाले, अंग्रेजों के समय, लोग भीड़ लगाते थे कि टेलीफोन पे फोन आया, हम इस पे बात करेंगे। तो पहले लोग सोचते थे कि तार के द्वारा आवाज जा रही है, जैसे बचपन में हम लोग माचिस के द्वारा, समझना है, आज अपना दिमाग मत लगाइए, केवल मेरा सुनिए। माचिस से हम लोग, दो लोग बात करते थे कि हाँ कुछ ऐसा बनाते हैं, माचिस के द्वारा वॉइस टू वॉइस कॉलिंग हो रही है, ठीक। पर यहाँ पे सोचिए, इस कैंडिडेट ने जब कहा कि डेटा जाएगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आवाज तो समझ सकते हैं, क्योंकि दिमाग में था कि पाइप होगा, खाली है, आवाज जा रही है। पर जो लेटर जैसी लिखा हुआ डेटा, अब ये पाइप के द्वारा कैसे जाएगा, चीजें कैसे पॉसिबल होंगी। पर यहाँ पर जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, तो इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा भाव नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी थिंकिंग ही दिमाग में नहीं प्रकट होती थी। भाई ज़्यादा नहीं, अगर हम 25 साल पीछे चले जाएं, 30 साल पीछे चले जाएं, क्या कोई सोचता था कि मोबाइल जैसी चीज़ों में हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं? क्या हम सोचते थे कि हम सामने वाले को, वो हमें देख लेगा? दुनिया में कहीं भी खड़े होके देख लेंगे तो शायद यही बोलते कि नहीं, ये तो केवल हम लोग भूतिया मूवी में देखते हैं कि एक जादूगरनी होती, ग्लोब में देखती है। 30 साल पीछे चले जाएं, शायद आपको देखा होगा, आपके पापा मम्मी या दादा दादी बाबा से पूछेंगे, वो कहेंगे भैया बहुत नई नई चीजें आ गई हैं। आपके लिए भले चीजें सिस्टमेटिक हैं, नए जमाने की हैं, पर उनके लिए ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक कहानी की तरह है, ठीक है। इसको समझना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो फैक्ट को समझेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया, जेसी लिकलाइडर ने कॉन्सेप्ट दिया। पहला एक और उसके पहले क्लियर हो गया कि इंटरनेट का संबंध कहाँ से है, सेकेंड वर्ल्ड वार। अब यहाँ पे डेटा की जब बात आई, तो जेसी लिकलाइडर पे लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ, पर इस कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट मतलब किसी ने तो पहले सोचा होगा कि ऐसा किया जाए। तो कॉन्सेप्ट के विचारक ये थे, जेसी लिकलाइडर। जेसी लिकलाइडर के कॉन्सेप्ट को देखिए, 62 चल रहा है अभी, इस कॉन्सेप्ट को, अब यहां से कहानी एक और शुरुआत हो गई, 1969। क्या? 1969। 1969 वो समय था, ध्यान दीजिएगा, 1969 वो समय था जब यूएस आर्मी की बात करते हैं। देखिए किसकी बात करी मैंने, यूएस आर्मी।
यूएस आर्मी का एक रिसर्च सेंटर है, था नहीं है, जिसका नाम था ARPA, शुरुआत से बिल्कुल है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसका देखिए अभी पूरा नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। एडवांस 1969 की बात है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इतना ध्यान दीजिएगा। अर्पा था, अर्पा रिसर्च सेंटर का नाम है, अर्पा रिसर्च सेंटर का नाम है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। रागनी अभी नेटवर्क नहीं लगा है, मैंने देखिए अभी यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे अभी बस आपको ध्यान देना है कि रिसर्च सेंटर का नाम था अर्पा, और इसके जो डायरेक्टर थे जिनके अंडर में खोज हो रही थी, जिनके अंडर में वर्क हो रहा था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था लॉरी रॉबर्ट। क्या नाम था बेटा? लॉरी रॉबर्ट, लॉरी रॉबर्ट। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि लॉरी रॉबर्ट के अंडर में वर्क हो रहा था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का नाम था, यूएस आर्मी का रिसर्च सेंटर है, तो इस पे अमेरिका का कोई प्रतिबंधन नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन आया था, इंटरनेट पे किसका अधिकार है? यूएसए का, जर्मनी का, जापान का, अर्पा का, यूएस आर्मी का, ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाए तो ऐसा नहीं यूएस लगा देना, अमेरिका लगा देना, यूएस आर्मी मतलब अर्पा का है। अब यहाँ पर हो क्या रहा था? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी 1969 में कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो चीजें क्या कैसी रही होंगी, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पर हम लोग एक कंप्यूटर लेते हैं। भाई देखिए डिवाइस की जरूरत तो पड़ेगी, बिना इसके कुछ काम नहीं होगा। ये काम कब शुरू हुआ है? 1969। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1969। कहानी बहुत बड़ी भी है और छोटी भी है, अगर ये समझ लेते हैं तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके। देखिए आज कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, सीधे यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर हमारे पास इधर हो गया, क्योंकि अगर हमें नेटवर्क बनाना है तो दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे छोटा सा एक पेज और ऐड कर लें, क्योंकि अगर हम देखते हैं एक शब्द सुना होगा नेटवर्किंग, एक शब्द सुना होगा नेटवर्किंग, शायद सुना होगा। अगर बेटा हम लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं, अगर हम लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नेटवर्किंग। तो भाई नेटवर्किंग भी तो हम लोग दो टाइप से देखते हैं। सबसे पहली नेटवर्क शायद आप लोगों ने सुनी होगी, पीयर टू पीयर। तो यहाँ पे जो पीयर की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पेयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब यहाँ पे अगर हम जोड़ा की बात कर रहे हैं, जोड़े की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पहली बार हम लोग दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर हम दूसरा सेक्शन देखें तो अब जो हम लोग सेक्शन देखते हैं बेटा, वो हमारे पास कौन सा होता है, जो आजकल हर जगह चल रहा है, क्लाइंट टू सर्वर। तो आजकल तो ये चल रहा है, पर शुरुआत तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कहां से हुई। जोड़े से, पीयर टू पीयर से शुरुआत हुई, पीयर टू पीयर से शुरुआत हुई है। ठीक है, हाँ चलिए, आपने देखा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, शिवा, अनु, सारे लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट की बात हो रही है, क्लाइंट टू सर्वर। अब यहाँ पे कुछ क्लाइंट होंगे, कुछ सर्वर होंगे, मतलब नेटवर्किंग को हमने दो भागों में बांटा है, एक पीयर टू पीयर हो गया और एक क्लाइंट टू सर्वर हो गया। तो भाई शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत तो बेटा यहीं से हुई होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं 1969 में यूएस आर्मी में अर्पा के अंदर दो कंप्यूटर लगाए गए।
अब उस समय दो कंप्यूटर, कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी तो होगी नहीं, खुद ही समझ रहे हो, कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी तो होगी नहीं, सोचा भी नहीं होगा, तो एक वायर की बात करते हैं। वायर कौन कौन होंगे? वायर मतलब केबल। केबल और वायर में क्या डिफरेंस होता है आप लोग बता सकते हैं, बट यहां पर अगर हम लोग बात करें, कोई ना कोई तो केबल होगी। कौन सी केबल होगी? तो भाई अगर हम थोड़ा सा फिर से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा कुछ केबल्स के बारे में। भाई केबल, जो केबल होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। गाइडेड मीडिया नाम सुना होगा, गाइडेड मीडिया। गाइडेड मतलब जिसमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम लोग आ जा सके, सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम लोग आ जा सके। और दूसरा सुना होगा अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। अब दोनों जगह मीडिया है, पर एक जगह गाइड कर रहा है और एक जगह गाइड नहीं कर रहा है। तो दोनों जगह अगर हम देखते हैं, तो जैसे गाइडेड मीडिया में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो एक केबल का नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल। एक ट्विस्टेड पेयर केबल सुना होगा, एक आपने सुना होगा कोएक्सियल केबल, एक आपने सुना होगा बेटा कोएक्सियल केबल, और एक आपने सुना होगा जिसको हम लोग मोदी जी वगैरह सब लोग बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक, ऑप्टिक फाइबर, ऐसा नाम सुना होगा। ठीक है, ओके। सभी देवियों सज्जनों शांत रहें। देवियों एंड सज्जनों, सबसे अच्छा और सबसे संस्कारी वर्ड होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, और हम लोग इसे बोलते हैं बेटा फाइबर ऑप्टिक केबल। क्या बोलते हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल। तो बेटा ये जो है, अगर हम देखें तो ये तीन गाइडेड मीडिया हैं, ये तीन बेटा गाइडेड मीडिया हैं, तीन बेटा क्या है? गाइडेड मीडिया है। और अनगाइडेड मीडिया में तो आप खुद ही जानते हो कौन कौन सी होती हैं। तो आपने सुना होगा रेडियो वेव, सुना होगा। ये अभी थोड़ा सा बाद की चीज़ें थी, पर मैं अभी आपको याद इसलिए दिलाए दे रहा हूँ कि आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। रेडियो की ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, वेव्स, और वहाँ पे केबल्स। अब माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, इंफ्रारेड भी सुना होगा, इंफ्रारेड भी सुना होगा, तो इंफ्रारेड वेव भी होती हैं। तो ये गाइडेड प्रोसेस है, ये अनगाइडेड है। हमने इसको क्यों बताया? क्योंकि शुरुआत में जब ये दो कंप्यूटर जोड़ने की बात चल रही है, कब, तो ये बात कब शुरुआत हुई है? 1969 की बात चल रही थी। कहाँ शुरुआत हुआ था? अरपा में। कहाँ शुरुआत हुआ है बेटा? अरपा में। बस इतना भी आपको दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है, इतना अभी आपको दिमाग में ध्यान रखना है। तो भाई एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां बीच में एक केबल यूज हुई, एक केबल यूज हुई। कौन सी केबल यूज हुई है? सभी लोग बताइए, कौन सी केबल यूज हुई शुरुआत में? कौन सी केबल यूज हुई? जल्दी से बताइएगा, कौन सी ये केबल यूज हुई होगी दो कंप्यूटर में? दो कंप्यूटर में ये कौन सी केबल यूज हुई होगी? सभी लोग देखिए, कहानी की तरह जानिए। देखिए, ये सबसे पहली बार केबल, टेलीफोन आप लोगों ने देखा होगा, टेलीफोन आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई अगर हम टेलीफोन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से टेलीफोन उस समय पुराने समय में चलते थे, ये चोंगा वाले, सर्कल घुमाने वाले। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे केबल निकली होती थी, ठीक है। तो अगर हम केबल की बात कर लें, तो केबल कौन सी रही होगी? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सारे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान नहीं देंगे तो इंटरनेट दिक्कत कर जाएगा, इंटरनेट कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम उस केबल की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। इसको हम लोग बेटा ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आज सबसे सीरियस क्लास है, और इस सीरियस क्लास को मतलब बहुत ही डीप पढ़ना है, तो हमारे साथ सुनते चलिए। ट्विस्टेड पेयर केबल, और ट्विस्टेड पेयर केबल भी बेटा दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? तो एक होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा सारे प्यारे बच्चों, QTP।
और एक होता है STP। शायद सुना होगा अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर और सील्ड ट्विस्टेड पेयर, ऐसा सुना होगा आप सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने ऐसा सुना होगा। ठीक है, आज कोई कमेंट, कोई हंसी मजाक नहीं, आज हम खुद ही सोच रहे हैं क्योंकि इंटरनेट का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, अगर यहाँ पे छोटा सा टॉपिक अगर रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ट्विस्टेड पेयर केबल UTP और STP, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर और STP सील ट्विस्टेड पेयर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर सारे बच्चों? तो ट्विस्टेड पेयर केबल चल रही थी, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल चल रही थी, इतना ध्यान रखना है। ट्विस्टेड, ट्विस्ट माने क्या होता है, पेयर माने तो आप समझ गए जोड़ा, पेयर माने क्या हो गया, तो जोड़ा हो गया, दो हमारे पास अलग अलग जोड़े। पर इसी को फिर क्या करना है कि एयर कुछ ना जाए, तो पेयर, एक वर्ड सुना होगा पेयर और एक सुना होगा कपल। पेयर और कपल में क्या डिफरेंस होता है? पेयर मतलब क्या हो गया, दो पैरेलल वायर का जोड़ा, और कपल का मतलब होता है कपलिंग, जो वायर आपस में लपेटे गए हों। ठीक है, ठीक है, वैसे तो आप पेयर और कपल के बारे में सब कुछ जानते ही होंगे, बट यहां पर देखो जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ट्विस्टेड पेयर केबल दो टाइप की होती है, UTP और STP, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और STP सील्ड ट्विस्टेड पेयर। अब यहां पर देखिएगा इस केबल में ऐसा क्या रहा होगा, आज के अनुसार समझ लो या पिछले समय के अनुसार समझ लो, केबल आपको समझ में आ गई। इसके अंदर, इसके अंदर कम से कम अगर देखें उस आज के हिसाब से ये जो केबल रही होगी, ये केबल कैसी रही होगी, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए बच्चों, ये इस टाइप से केबल होती है, इस टाइप से केबल होती है, और इस टाइप का ये कनेक्टर भी आपने देखा होगा, इस टाइप का देखिएगा बिल्कुल, ये इस टाइप की केबल, मोटी मोटी ये केबल आपने जरूर देखी होगी। इसके अंदर भाई केबल क्या है, वायर क्या है, तो देखिए वायर क्या है, जो इसके अंदर पतले पतली लाइनें हैं वो वायर है, और वायर का ग्रुप जो होगा और उस पर क्या होगा, कोटेड एरिया, वो क्या कहलाएगा, केबल कहलाएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों। अब देखिएगा ये टोटल जो 8 वायर है, कितने वायर हैं बेटा, 8 वायर हैं, और 8 वायर ध्यान दीजिएगा, केबल मैंने आपको दिखा दी इसीलिए, वायर 8 वायर। अब पहले क्या था, दो ही कंप्यूटर थे, दो कंप्यूटर। जैसे अगर आपने देखा होगा रेल की पटरी, रेल की पटरियां कितने टाइप की होती हैं, रेल की पटरियां कितने टाइप की देखी हैं, देखो जिन जिन बच्चों ने पढ़ना चाह रहे हैं, जिन्होंने देखा है, मैं केवल उन्हीं को वो केबल दिखाने की कृपा कर रहा हूं कि इसको समझिए क्या है, और सभी ने देखा होगा किसी न किसी लैब, साइबर कैफे, इंटरनेट एरिया देखा जरूर होगा 100%। तो रेलवे ट्रैक हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक चिड़ियाघर में ट्रेन चलती है, चिड़ियाघर जू में, जिसमें आपने देखा होगा बस इतना गेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नैरो गेज। फिर आपने अंग्रेजों के जमाने में एक सिंगल, जिसको हम लोग बोलते थे मीटर गेज, और आज कौन सी है, ब्रॉड गेज। तो मीटर गेज जब ट्रेनें चलती थी तो देखा होगा गांव से लेकर खेतों में एक पटरी निकली हुई है, एक लाइन निकली हुई है, उसी पे ट्रेन का आना जाना है, और उसी पे फिर उधर से आना जाना है। तो आपने देखा होगा सिंगल लाइन, अब सिंगल लाइन पे ट्रेन जा रही है, बहुत जगह अभी भी है, तो आपने देखा होगा कि एक पटरी को खड़ा कर देना है, एक पटरी पे ट्रेन को खड़ा कर देना है, दूसरे को क्रॉस कराना है, क्या बोलते हैं, क्रॉस। तो यहां पर अगर हमने देखा है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रह्मानंद बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें बेटा 8 वायर्स, ये सारी चीजें हो गई, तो यहाँ पे भी 8 वायर के कॉम्बिनेशन से जो केबल बनाई गई उसे बोला गया, क्या बोला गया, क्रॉस केबल। ध्यान दीजिएगा इंटरनेट बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ही पूछा
इंटरनेट क्या है, काफ़ी लोगों के आंसर गलत आए थे। इंटरनेट क्या है, तो सबसे अच्छा आंसर है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्या आंसर होगा बेटा? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इतना ध्यान रखना है। तो ये क्रॉस केबल थी, क्रॉस केबल बनाई गई, इनेट वायर के कॉम्बिनेशन से क्रॉस केबल बनाई गई। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कटर होता है, सारी चीज़ों को हम बताएंगे। थोड़ा डीप जाएंगे, हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर से निकल जाए। अब देखिए, इसके आगे तो कुछ लगा होगा। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि भाई इसके आगे भी तो कुछ लगा होगा। तो इसके आगे क्या लगा है भाई? इसके आगे क्या लगा हुआ है? तो मैंने अभी दिखाया इस टाइप का क्या होता है? ये क्या है? तो आप बोलोगे कनेक्टर है। ये क्या है? तो आप बोलोगे कनेक्टर है। देखिए, थोड़ी सी पहचान करानी पड़ेगी। तो इस कनेक्टर में भी आपने देखा, इस कनेक्टर में भी देखा होगा, ये टोटल जो है, ये टोटल 8 वायर्स पड़े हुए हैं, अलग अलग कलर के। ये टोटल आपको वायर्स मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है। पर इसको हमने एक नाम दिया, इसको हमने बेटा एक नाम दिया है। ये कौन सा कनेक्टर है? कनेक्टर। इसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? कनेक्टर। ध्यान दीजिएगा, बार बार रिपीट करने से स्पेलिंग गलत हो जाती है। ये कनेक्टर कौन है? क्योंकि टेलीफोन में आपने देखा होगा ये कनेक्टर होता था, टेलीफोन में ये कनेक्टर होता था। इस कनेक्टर को बोलते हैं RJ45 का कनेक्टर। RJ45 का कनेक्टर, RJ। अब आरजे का मतलब पेपर में आया था, बहुत लोग रेडियो जॉकी या कुछ लिखाए थे। तो आरजे का मतलब है यहाँ पर रजिस्टर्ड जैक। आरजे का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड जैक। ठीक है, तो रजिस्टर्ड जैक होगा, ध्यान रखिएगा, RJ45 का कनेक्टर। भाई अगर हम टेलीफोन की बात अभी हम लोग कर रहे थे, टेलीफोन की बात कर रहे थे, तो टेलीफोन में जो कनेक्टर होता है, टेलीफोन में आपने जो यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ देखा होगा, टेलीफोन में छोटा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? RJ11। ये पेपर में बहुत आता है कि टेलीफोन में या कम्युनिकेशन की लाइन में जो कनेक्टर यूज होगा वो RJ11 होगा, या RJ स्टैंड फॉर तो रजिस्टर्ड जैक होगा। पर अगर वो पूछ रहा है नेटवर्किंग में कौन सा कनेक्टर यूज हो रहा है, तो नेटवर्किंग में कौन सा कनेक्टर यूज हो गया? तो RJ45। तो RJ का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर रजिस्टर्ड जैक। RJ का मतलब हो गया यहाँ पर रजिस्टर्ड जैक। प्लीज फोकस। अब यहां पर देखिए, कनेक्टर तो हमने दोनों तरफ देख लिया। अब कनेक्टर हमें समझ में आ गया। कनेक्टर, अब ये कनेक्टर तो हमने देख लिया, और दोनों तरफ क्या लगा है? कनेक्टर लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कनेक्टर का नाम क्या है? ये इसलिए दिखाते हुए चल रहे हैं कि पेपर में आए या कैसे भी आए आपको डाउट ना रहे। अब ये कनेक्टर जिस चीज में लगाते हैं, जैसे लैपटॉप में या कहीं भी लगाते हैं, तो देखिए क्लिक की आवाज आती है। तो जहां पे कनेक्टर हम लोग लगाएंगे वो कौन सी जगह होती है? जहां पर प्यारे बच्चों हम लोग कनेक्टर लगाएंगे वो कौन सी जगह होती है? तो शायद आपने कुछ ऐसे जगह देखी हो। इस टाइप से मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, इस टाइप से थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया है। तो ये जो आपने देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर ये कनेक्टर लगेगा, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं ईथरनेट पोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पढ़ने वाले बच्चे सारे ध्यान दें। इथरनेट पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, इथरनेट पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथरनेट पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इथरनेट पोर्ट, जो इथरनेट पोर्ट है बेटा, जो इथरनेट पोर्ट है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी आपने देखा होगा वायर जैसा लगा होता है जिसके अंदर ये लगेगा, तो इसको हम लोग इथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। और इसे हम लोग NIC पोर्ट भी बोलते हैं। NIC पोर्ट भी बोलते हैं। NIC का मतलब बेटा क्या होता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
तो देखिए, चाहे हम इसको ईथरनेट पोर्ट बोल रहे हैं या एनआईसी कार्ड बोल रहे हैं, बात एक ही है जहां पर ये हम केबल लगाएंगे। तो भाई एक केबल यहाँ लगाएंगे, एक केबल यहाँ लगाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये कनेक्शन कंप्लीट कर दिया गया, ये कनेक्शन कंप्लीट कर दिया गया ईथरनेट पोर्ट या एनआईसी। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखिए, जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आंसर का जवाब देते रहें, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या हुआ, पहली बार जब यहां से, पहली बार यहां से मतलब जो पहला कंप्यूटर है वो क्या रहा होगा, ये सेंडर कंप्यूटर ही तो रहा होगा जहां से डेटा सेंड हुआ होगा, ठीक है। अभी देखिए क्या सेंड हुआ क्या नहीं सेंड हुआ वो अलग की बात है, ठीक है। तो सेंड क्या हुआ होगा, चलिए देख लेते हैं, ये भी लगे हाथ। तो भाई सेंड क्या हुआ होगा, कोई डेटा सेंड किया होगा, या हम लोग एक क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग ईमेल को उठा लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि ईमेल सेंड करी गई, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो कोई डेटा सेंड किया गया था चेक करने के लिए। तो ईमेल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात हो रही है। मेरी आवाज आ रही है, लेते हैं, सेंड करिए। आ रही होगी, आ रही होगी, हाँ। नहीं नहीं, सारी चीजें चल रही हैं, ओके है। अब ईमेल में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अब ये बात तो हो रही होगी भाई, ईमेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई जगह 1972 या 1973 का ब्यौरा दिया हुआ है कि 1972-73 की बात है, जब ईमेल किसने बनाया था, रे टॉमलिंसन। किसने बनाया था बेटा, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने बनाया था, ध्यान दीजिएगा, रे टॉमलिंसन। तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल बनाया या कोई डेटा भेजा गया। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि भाई पहली बार डेटा सेंड किया गया। अब अच्छा, डेटा सेंड किया जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले तो इस पोर्ट में जाएगा ना, सबसे पहले इस पोर्ट में जाएगा, और इस पोर्ट से डेटा अब इस केबल में जा रहा है, इस केबल से कनेक्टर और फिर इस पोर्ट में जाएगा। तो सोचिए पहली बार डेटा की एक सवारी, एक डेटा ट्रेवल हो रहा है। और डेटा ट्रैवलिंग के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, बसेस के बारे में बात करी थी, बसेस के बारे में बात करी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई पहली बार जब डेटा यहां पहुंचा, पहली बार जब डेटा यहां पर पहुंचा, ध्यान दीजिएगा, हर चीज यहां पे जो मैं बोल रहा हूं पहली बार, पहली बार। तो 1973-72 का एरा चल रहा था जब डेटा भेजा गया। और जब डेटा भेजा गया तो समस्या क्या हुई, समस्या क्या हुई, यहां पर जो एक फाइल आई, यहां पर जो एक फाइल आ गई थी, यहां पे जो एक फाइल आ गई थी, वो फाइल क्या कर रही थी, अपने आप को रेप्लिकेट कर रही थी। रेप्लिकेट मतलब डबल कर रही हो, एक फाइल से दूसरी फाइल में आने जाने का काम कर रही हो, वापसी का डेटा रिवर्स नहीं हो रहा था। अब डेटा रिवर्स नहीं हो रहा था, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो पहली फाइल थी जो अपने आप को रेप्लिकेट कर रही थी, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन के उभरी, शायद यही दुनिया का सबसे पहला वायरस कहलाया, यही दुनिया का सबसे पहला वायरस कहलाया, दुनिया का सबसे पहला वायरस कहलाया। अब इस वायरस की अगर हम लोगों ने बात करी है तो ये वायरस था क्या, तो दुनिया का जो सबसे पहला वायरस था जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीपर, क्या बोलते हैं बेटा, क्रीपर। दुनिया का जो सबसे पहला वायरस था, वायरस जैसा भी कोई नाम नहीं था, बट पहला अगर क्वेश्चन आ जाए बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब
अपने आप बना था, किसी ने नहीं बनाया था। तो सबसे पहला जो वायरस था वो था क्रीपर वायरस था। सबसे पहला वायरस क्या था? क्रीपर वायरस था। क्रीपर जो कहाँ बन गया था? कहाँ बन गया था? तो आंसर हो जाएगा अरपा में। कहाँ बन गया था? अरपा में बन गया था। किसी ने बनाया था? नहीं, अपने आप बन गया था। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहला जो वायरस था वो कौन सा था? क्रीपर था। या क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहला एक ऐसा वायरस जिसको किसी ने बनाया नहीं था, अपने आप बन गया था, क्रीपर था। आया कहाँ था? अरपा में। अभी देखिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम है। क्लियर है ना? जब ये पहली बार वायरस आया, अपने आप बाय डिफॉल्ट बन गया। पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला ऐसा कौन सा वायरस था, ऐसा सबसे पहला कौन सा वायरस था जो बनाया गया? मैन मेड। मैन मेड। मैन मेड मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया। तो भैया ये काम किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान इस काम में आगे रहता है। तो पाकिस्तान ने बनाया ब्रेन वायरस। क्या नाम बनाया? ब्रेन वायरस। ब्रेन वायरस। ये काम किसने किया? पाकिस्तान ने ये वायरस बनाया सबसे पहला। अगर पूछा जाए बाय डिफॉल्ट तो क्रीपर हो गया। मैन मेड की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बात हो रही है ब्रेन वायरस। ब्रेन वायरस। तो फर्स्ट वायरस इज क्रीपर। पर अगर पूछा जाए सबसे पहला बनाया गया वायरस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेन वायरस। तो सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, चलते रहिएगा, पढ़ते रहेंगे। अब सबसे बड़ी मुसीबत आ गई है क्रीपर वायरस। ठीक, देखिए यहां पर मैंने फर्स्ट इसलिए लिख दिया है कि आपको फर्स्ट ध्यान रखे बाय डिफॉल्ट और मैन मेड। क्लियर है ना? कहानी की तरह जानते रहिएगा। वायरस जैसा भी कोई नाम नहीं था, पर मैंने वायरस बोल दिया। वायरस जैसा नाम बहुत बाद में आया। फुल फॉर्म आप सभी को पता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्लियर है ना? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ते रहें, ठीक है, क्योंकि आज किसी तरह के कमेंट के जवाब हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्योंकि टॉपिक में थोड़े से फेरबदल है। और अब क्या हुआ, ये जो पहला कम्युनिकेशन हुआ था भाई, अभी क्या हो रहा था? डेटा एक ही तरफ तो जा रहा था। डेटा एक ही तरफ जा रहा था। तो अगर हम देखें तो डेटा एक ही तरफ गया। फिर क्या हुआ? चीजें सुधारी गई और डेटा का अब जाना इधर भी हो रहा है। तो अगर पूछा जाए कि भाई सबसे पहला डेटा का जो कम्युनिकेशन था, डेटा का डायरेक्शन था, वो कैसा था? तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखिए भी नंबर 1 लिख दिया, जहां जहां जरूरत पड़े। तो सबसे पहला जो डेटा का डायरेक्शन था, इसको हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? बाई डायरेक्शन। या तो हम इसको इसी कलर से करे दे रहे हैं जो पहला था, बाई डायरेक्शन बोलते हैं, या कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे हम लोग बेटा प्यारे बच्चों हाफ डुप्लेक्स भी बोलते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब भी होता है पहले आना फिर जाना। जैसे आप लोगों के सामने एक चीज आई, जब पहली बार छोटे वाले मोबाइल आए तो आपने देखा होगा ब्लूटूथ आया था। अब ब्लूटूथ ही एक साधन था, क्योंकि उसमें पेन ड्राइव तो लग नहीं सकती थी। तो हम लोग कहते थे यार अंकुर ऐसा करो, यार रमेश ऐसा करो, यार जो है जितने लोग हैं बबली शर्मा, शिवा यादव, ऐसा करो यार मुझे एक पिक्चर भेज दो। तो आप लोग क्या बोलते थे? सर ब्लूटूथ कनेक्ट करो, ब्लूटूथ ओपन करो। तो जब हम लोग ब्लूटूथ ओपन करते थे तो पहला डेटा जाता था। उस समय उधर वाला कोई नहीं भेज सकता था, केवल इधर वाला ही भेजेगा। जब इधर वाले 10 पिक्चर भेज सकता था तब उधर वाला भेजता था। तो डेटा डायरेक्शन कैसा था? बाई डायरेक्शन, या जिसको हम लोग हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब पहले जाना फिर आना। जैसे अभी मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया था कि भाई दो ट्रेनें एक ही समय पटरी पे जाएंगी तो हो जाएगा एक्सीडेंट। क्रॉस कराना है, पहले एक को स्थिर रखना है, पहले एक निकलेगा फिर एक। यही बताया था ना मैंने। आप सभी को ध्यान होना चाहिए, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बाई डायरेक्शन हाफ डुप्लेक्स हो गया।
तो देखिए पहला जो कम्युनिकेशन था या पहला जो डेटा डायरेक्शन था ये हो गया। पहला वायरस था तो बाय डिफॉल्ट क्रीपर हो गया। पहला मैन मेड वायरस कौन हो गया? तो ब्रेन वायरस हो गया। इतना क्लियर है, डन। अब डेटा जब वापस गया तो ये पूरी तरह से क्या हो गया? पूरी तरह से ये पहली बार एक नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया। तो पहली बार जो नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ किसकी वजह से था तो किस केबल की वजह से ना। तो अगर पूछा जाए तो 1981 में, देखिए समय देख लीजिएगा, 1981 में जो सबसे पहली बार एक कंप्लीट नेटवर्क जिसमें डेटा का आना जाना शुरू हो गया था तो वो था इथरनेट नेटवर्क। क्योंकि केबल कौन सी यूज हो रही थी बेटा? इथरनेट। तो भाई नेटवर्क का नाम भी क्या हो गया? इथरनेट नेटवर्क। क्या नाम हो गया बेटा? इथरनेट नेटवर्क। क्लियर है ना? इथरनेट नेटवर्क। जो बच्चा बाद में आएगा वो बिल्कुल समझ नहीं पाएगा, इसलिए शुरुआत से पढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए, क्लियर है ना? ओके। अब देखिएगा यहाँ पर इथरनेट नेटवर्क 1981 में कंप्लीट हो गया। 1981 में जब ये नेटवर्क कंप्लीट हो गया इथरनेट नेटवर्क, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोनों दो कंप्यूटर जोड़ के पहली बार अरपा में, देखिए क्वेश्चन को समझिए, दो कंप्यूटर को जोड़कर जो पहली बार अरपा में नेटवर्क कंप्लीट हुआ, जो अरपा में नेटवर्क कंप्लीट हुआ वो कौन सा नेटवर्क था? इथरनेट नेटवर्क। सबसे पहला डायरेक्शन बाय डायरेक्शन, सबसे पहला मैनमेड वायरस तो ब्रेन वायरस, सबसे पहला बाय डिफॉल्ट वायरस तो क्रीपर। जब पहली बार इथरनेट नेटवर्क बन गया, जब पहली बार इथरनेट नेटवर्क बन गया तो भाई कंपनी का नाम भी क्या पड़ गया? कंपनी का नाम क्या था अभी तक? अरपा। अब कंपनी का नाम पड़ गया अरपा नेट। ये कब की बात है? तो 1981 में जो पहले केवल अरपा थी, जो पहले केवल अरपा थी, अब किस नाम से जानी जाने लगी? अरपा नेट। किस नाम से जाने जाने लगी? अरपा नेट। इसको समझिए तभी चीजें समझ में आएंगी। तो अब कंपनी का नाम क्या पड़ गया था? अब कंपनी का नाम क्या पड़ गया? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब इसमें देखिए एक शब्द जुड़ गया। अभी नेटवर्क कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? बट ये जो कंपनी थी किसकी? आर्मी की। अब आर्मी की कंपनी थी, आर्मी वालों ने कहा कि केवल यहाँ पे अभी पेयरिंग व्यवस्था चल रही है। पेयरिंग मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से पहले कंप्यूटर में ही तो डेटा का आना जाना हो रहा था, आना जाना हो रहा था। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले देखिए इंटरनेट में जो खास खास वो जगह हैं, वो कॉन्सेप्ट है कि अर्पानेट, अर्पा से कब अर्पानेट बना, कब दो कंप्यूटर्स को जोड़ा गया। डेफिनेशन मैं आपको पूरी लिखवाऊंगा। हमेशा पहले उसकी कहानी मैं बताए दे रहा हूं कि उस कहानी के हिस्से में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जुड़े हुए हैं। अगर हमें एक पूरी रामायण रामचरितमानस की कहानी याद है तो हमें पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब हुआ था, फिर हम उसको डेफिनेशन वाइज भी बेटा समझ लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? हाँ, नोट्स भी बनाते रहिए। हाँ, कमेंट ऑफ कर दें, कहानी आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगी। अगर इसको एक बार ना समझ में आए रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है? और कमेंट ऑफ कर देंगे। कमेंट की तरफ आप लोग ध्यान मत दीजिए, हम भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए नेटवर्क हो गया। तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक क्या हो रहा था? दो कंप्यूटर की बात हो रही थी। अब डिफेंस वालों ने कहा कि भाई, आर्मी ने कहा कि दो नहीं, अब तीसरा कैंडिडेट भी तो जुड़ना चाहिए, चौथा कैंडिडेट भी तो जुड़ना चाहिए, पांचवा कैंडिडेट भी तो जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे अरपा जो था, अरपा नेट आर्मी का था। आर्मी मतलब डिफेंस की बात हुई। तो कंपनी ने कुछ ऐसा क्रिएटिव स्टार्ट किया 1982 से, 82 की बात हो रही है, 1982 से शुरुआत करी। जो कंपनी का पूरा नाम अब पड़ गया था DARPA, ठीक है? डरपा नेट। अब डरपा नेट की फुल फॉर्म आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
डिफेंस, डी फॉर क्या हो गया, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अभी डरपा नेट नाम क्यों रखा गया? ये कहानी तो हमने पूरी समझ ली जो अर्पानेट में चल रही थी, ठीक है। कंपनी का नाम अर्पानेट पड़ गया 1981 में। कब पड़ गया? 1981 में। पर दो कंप्यूटर की पॉलिसी कब तक चलती, दो कंप्यूटर की पॉलिसी कब तक चलती? इसीलिए क्या स्टार्ट हो गया था, इसीलिए क्या स्टार्ट हो गया था, इसको थोड़ा सा आगे से ध्यान देते हैं। मैंने कहा ना 1982 के आसपास की बात है, बिल्कुल डेट और दिन और घंटे की बात नहीं हो रही है। कंपनी का नाम क्या पड़ गया था? डरपानेट। अब डरपानेट क्या था? डरपानेट डिफेंस वालों ने क्या किया? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, डरपानेट में पहली बार हुआ कि यार ये जो एक दो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि केवल दो कंप्यूटर ही चलाएं। अब क्या हुआ इसके लिए? देखो क्या हुआ, केबल तो वही थी। केबल कौन सी थी? तो केबल, ये केबल कौन सी है? केबल तो वही है बेटा जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं, या इसको हम बोलेंगे सेंट्रल केबल। सेंट्रल केबल, या इसी केबल को हम लोग बोलते हैं बैकबोन केबल। बैकबोन जिस पे सारा स्ट्रक्चर डिपेंड है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, बैकबोन केबल, क्योंकि इसके साथ अब होगा क्या? तो भाई हम लोगों ने तो अभी तो पेयर बनाने की बात चल रही थी, पर अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए भाई, एक कंप्यूटर ये जुड़ गया, एक कंप्यूटर इससे 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 ये जुड़ गया। तो पहली बार अब देख लो जोड़ा है, बट ये हमारे पास डरपा में अब क्या बना? टोपोलॉजी। एक वर्ड आप आगे चल के सुनेंगे, पर ये चीजें शुरुआत कहाँ से हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा यहाँ पर जवाब दे, टोपोलॉजी क्या होता है? बेटा अनिश, मैं किसी का कमेंट इग्नोर नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। टोपोलॉजी क्या है? देखिए डेली की क्लासें आप लीजिएगा, मैंने किसी को डाउट नहीं रखा है, अच्छे से अच्छे समझाया है। आज के लिए अगर आप पहली बार, मुझे लग रहा है पहली बार आपका कमेंट मैंने देखा है, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ ये कैसा है, डेली आप समझाने के तरीके पे आएंगे। आप सभी देखिए कितने सारे बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए कनेक्शन, क्या कनेक्शन? टोपोलॉजी इतनी क्लास में मैंने ले ली है, नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन सब गड़बड़ हो रहा है, कैसे किसको? मैं बेटा पीडीएफ भी भेज रहा हूं, मैं पीडीएफ भी भेज रहा हूं, आप उसको देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं थोड़ा समझा लूं, देखिए टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है, 56 तक पहुंच गए हैं, अभी हम लोग टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर, इसीलिए मैंने कहा था आज मैं पहली बार कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। कंप्यूटर जोड़ने का तरीका, कंप्यूटर जोड़ने का तरीका, कंप्यूटर जोड़ने का तरीका, एक बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो टोपोलॉजी आपको दिख रही है, ये कौन सी टोपोलॉजी है? तो बेटा ये टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी। तो देखिए सबसे पहली अगर टोपोलॉजी भी पूछा जाए तो बस टोपोलॉजी हो गई। और बस टोपोलॉजी, देखिए ये वो चीजें हम बता रहे हैं ना कि कब कौन सी घटनाएं हुई। ऐसा नहीं है कि आप समझ लो इंटरनेट आज खत्म। इंटरनेट अभी पार्ट 1 मैंने स्टार्ट किया, इंटरनेट की अभी 6-7 क्लासें होनी है, तो डोंट वरी, टेंशन ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी केबल पे सारा स्ट्रक्चर डिपेंड है, तो इसीलिए हम इसे, ये केबल कौन सी थी? ट्विस्टेड पेयर केबल। जब इसी केबल पे सारा है तो सेंट्रल केबल। भाई हमारा ये पूरा शरीर अगर इस हड्डी पे ही होल्ड है, तो इसीलिए तो हम इसे बैकबोन बोलते हैं ना। अब बैकबोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई अगर डेटा इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे जाएगा, और इस कंप्यूटर से इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, ऐसे से जा रहा है ना। तो अगर देखें तो ये कनेक्शन कैसे दिख रहे हैं? बस टोपोलॉजी में ये जो कनेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये कनेक्शन कैसे हैं? तो आप बोलोगे पॉइंट टू पॉइंट। कैसे हैं? पॉइंट टू पॉइंट।
और भाई कोई सिंगल पीसी तो है नहीं, भाई सिंगल कंप्यूटर होता तो कहते पीसी है। तो ये सारे कंप्यूटर क्या हैं, तो आप बोलोगे भैया ये कंप्यूटर क्या है, जब एक केबल से जुड़ गए तो ये सारे कंप्यूटर अब क्या कहलाएंगे, नोड। क्या कहलाएंगे, नोड। अगर कोई सिंगल कंप्यूटर होता तो ये पीसी होता। अगर सिंगल कंप्यूटर होता तो ये पीसी होता, और नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो नोड है। कैसे जुड़े हुए हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट। कौन सी केबल थी, तो बस टोपोलॉजी इसे हम लोग बोलते हैं। तो देखिए मैंने पहला क्यों लिखा कि सबसे पहली टोपोलॉजी कौन सी थी, तो बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सेंट्रल केबल, ट्विस्टेड पेयर, बैकबोन। क्योंकि अगर डेटा हमारा जा रहा है, अगर ये केबल को चूहे काट दे, किसी तरह से कट जाए, तो डेटा का ट्रांसमिशन आना जाना रुक जाएगा। टोपोलॉजी सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा, बट ये था कि सबसे पहला क्या आया और कैसे शुरुआत हुई। देखिए मैंने ये क्यों बताया, ये चीज शुरुआत हो गई, अब बात हुई कि यार इसे दुनिया के सामने रूबरू किया जाए। दुनिया के सामने रूबरू किया जाए, दुनिया के सामने रूबरू का मतलब कि अब इसे पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन किया जाए। तो 1989 की बात हो रही है। 1989 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिम बर्नर ली। क्या नाम था बच्चों, टिम बर्नर ली। तो टिम बर्नर ली ने क्या बनाया, क्योंकि भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, यूएसए सब कुछ जोड़ना था, पूरी दुनिया को जोड़ने की बात हो रही थी। तो सर्विस कौन बनी, जिसको हम लोग बोलते हैं WW, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्विस कौन बनी, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड का वाइड और वेब। अब यहाँ पे वेब की बात आ गई, तो भाई वेब से वेबसाइट, वेबसाइट से अब वेबसाइट बनेगा तो वेब पेजें बनेंगे, वेब पेजों का कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट। तो भाई अगर हम लोग वेब पेज या वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो टिम बर्नर ली का ही तो सहयोग था, क्योंकि टिम बर्नर ली ने ही एक लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम था HTML। क्या नाम था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो भाई इन्हीं की कृपा थी, टिम बर्नर ली, जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई HTML। HTML लैंग्वेज कब बनाई, तो ये 1991 का एरा था। और ये WW कब बनाया है, तो ये 1989 का एरा था। जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। पर अभी देखो मैंने कौन सा समय बताया, 1991 जब भारत में सरकार थी राजीव गांधी की। अब राजीव गांधी को भी बारे में बोलते हैं ना, कि राजीव गांधी के बारे में बोलते हैं ना कि सूचना क्रांति लेके आए, पर 1991 में ही डेथ हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत में इंटरनेट आने में देर हो गई, और इंटरनेट भारत में कब आया, और इंटरनेट भारत में कब फैला, और इंटरनेट भारत में कैसे कैसे लोगों को मिला, इसको जानने के लिए हम लोग कल इसी के सामने कंटिन्यू करेंगे। देखिए केवल अगर डेफिनेशन वाइज पढ़ना है कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। कहां शुरुआत हुई, ARPANET में। फिर दूसरी डेफिनेशन लिखवा दें डायरेक्ट कि HTML लैंग्वेज बनाई थी टिम बर्नर ली ने, इन्होंने WW सर्विस बनाई थी, और ये ईमेल है। तो ऐसे कहानी बेटा अगर हम कह देंगे ना, तो डेफिनेशन देखिए, अगर हम इसको ऐसे बताना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हम केवल चित्र ही दिखा पाएंगे, पर हम ये नहीं समझा पाएंगे कि इंटरनेट की कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो अब इंटरनेट पब्लिक सेक्टर तक तो हमें पहुंच गए। अब हम चलेंगे कल इंडिया, तो आज टिकट ले लेंगे और कल इंडिया निकलेंगे कि इंडिया में इंटरनेट कैसे आया। राजीव गांधी की आकस्मिक डेथ हो गई, पर इंटरनेट कैसे आया, इसको जानने के लिए हम लोग कल मिलेंगे। आज कमेंट नहीं देख पाए उसके लिए सॉरी, ठीक है। और इसको हम अच्छे से भी समझाएंगे, और इसकी हम PDF भी आपको सेंड कर देंगे। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद। मिलते हैं कल, ठीक है।